पूरा शॉक हो गए थे, यू नो। He never ever had a space all for himself. वो एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी जिंदगी में। घर एक ऐसी चीज है ना जो सबका सपना होता है, घर अपना हो। अपने घर में जो नींद आती है ना, वो नींद कहीं नहीं आती है। আজ ৪৫ বছর ধরে আমি যেরকম কষ্ট করেছি, দুঃখ করেছি, সব করেছি। फाइनली आज वो दिन है जब काका अपने नए घर में घुस रहे हैं। We still can't believe this. We got him a home. 70 साल में काका आज पहली बार अपने घर में सोने वाले हैं। আমি ৪০-৪৫ বছর ধরে হকারি করে এত সুখ পাইনি। कहते हैं ना, शिद्दत से कोई चीज को चाहो तो पूरी कायनात ढूंढने में लगा देती है। আমার মনের ভেতর দিয়ে কি আনন্দ হচ্ছে আর কি কান্না আসছে, আমি মনে কোনো ভাষায় কোনো কথা বলতে পারছি না। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि we can make this happen. सो फाइनली काका का नया घर रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। সবথেকে ভালো লাগছে যে আপনি আমাকে এতটা সাজিয়ে দিয়েছেন, এই আমি জীবনেও কোনোদিন আমি মরে গেলেও ভুলতে পারবো না। हमने जब दिलीप जी को पहली बार देखा था तब वो स्ट्रीट्स पे कैंडीज बेच रहे थे। वो 10 रुपए वाला कैंडीज, फिर बादाम, फिर स्नैक्स, वो जो छोटा छोटा पैकेट्स में होता है। एंड जो हमने नोटिस किया, ही वॉज लिम्पिंग एंड वॉकिंग। बहुत मुश्किल से वो वॉक कर रहे थे एंड ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड कस्टमर्स फॉर हिमसेल्फ। फिर हमने जब उनके साथ जाके जब उनके साथ बात किए, तब हमको पता चला कि ही वर्क्स 2 जॉब्स अ डे। दिन में वो गाड़ी धोते हैं उनके इलाका में, और फिर शाम को वो ट्रैवल करके गोड़ियाहाट मोड़ में आते हैं, फिर वो वहाँ पे कैंडीज बेचते हैं। तो जब हमने उन पे वीडियो बनाया तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, काफी लोगों ने वीडियो देखा एंड आप सब लोग ने इतना ज्यादा उन्हें सपोर्ट किया कि हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और कुछ किया जाए उनके लिए। So when the help came to us for him, तो हमने फिर अपने टीम के साथ और उनके साथ भी बैठ के एक मीटिंग किया कि what is the best thing that we can do for him. तो वो चुप थे, उनको समझ नहीं आया तो क्या बोलेंगे, वो हम पे छोड़े थे कि आप जो दोगे हम उसमें उसी से खुश हूँ। So what we got to know is they used to stay in this place, in this house, rent पे। तो हमने सोचा कि they are old and he never ever had a space all for himself. तो we thought of getting him a home. और हम उन्हें उनकी कार वॉशिंग की जॉब से परमानेंटली रिटायर कर पाए। तो अभी वो सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो है शाम को कैंडीज बेचना। एकदम रैंडमली हमने उनसे पूछा कि काका आपको घर दे क्या। वो पूरा शॉक हो गए थे, यू नो, फॉर 15 सेकंड तक वो पूरा शॉक थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं उनके साथ या हम सीरियस हैं। जब उन्हें रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि हम एक्चुअली सीरियस हैं, तो वो कुछ बहुत ज्यादा भावुक हो गए। मतलब वो एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी जिंदगी में। हमने पूरा जो एक स्केड्यूल बनाया 7-8 दिन का, और हमने उनको उनके पुराने घर से उनके नए घर में शिफ्ट किया। एंड उस दिन से पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ, घर ढूंढना, पूरा प्रोसेस करना, रजिस्ट्रेशन, पेपर्स वगैरह वगैरह A to Z। While we were shifting him from his old house to the new house, we also took him to an eye specialist. He hardly can see with one eye. He almost has lost all the eyesight in one eye. When we took him to an eye hospital, हमको पता चला कि उनके एक आँख में जो eyesight है, वो is mostly gone due to a wrong surgery that he had previously got it done.
तो we will in the future maybe we will look for a donor because that is the treatment that the doctors advised us. In the other eye, he has been advised to go for cataract surgery, so we will further work towards that. In the future, we are also planning to get his cataract surgery done from that eye hospital. So finally काका का नया घर रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो. We also made sure that he has a very comfortable life in this house. यहाँ पे curtains लगाए, फिर यहाँ पे bed sheets का arrangement किया, pillow का arrangement किया, फिर यहाँ पे एक मिरर लगाया, फिर किचन को सेट किया, वॉशरूम को अच्छे से क्लीन करके वॉशरूम को भी सेट किया, ताकि he and his wife can live very comfortably. एंड फाइनली आज वो दिन है जब काका अपने नए घर में घुस रहे हैं. एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हैं. वो और उनकी पत्नी इस नए घर में रहने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी एज अ टीम हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि आज हमने उनके लिए ऐसा कुछ किया. काका ने हमें एक चीज़ कहा था कि मैंने बचपन से कभी अपने घर में नहीं रहा हूँ. सो काका फाइनली अभी आप अपने घर में रह सकते हो. आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कहीं और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है. And he was so patient and so happy throughout the process. I strongly think that he wanted to become an actor or something because वो खुद हमको बोल रहे थे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आप वीडियो में फीचर करो, मेरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फेस वीडियो में देखो. Maybe when he was young, he maybe dreamt of becoming an actor. तो वो बहुत खुश थे. The fact that we were shooting him with a camera and the fact that we were recording his entire shifting and his whole movements and everything, he was very happy. It made him so happy. He wanted to be there on camera. It takes some time to arrange a home for someone, to get someone a home, and that is why we took some time. It has been a very lengthy and time-taking process, and that is the reason we took some time to release this video. मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज हम ये कर पाए. जब हम ये चैनल हमने जब ये स्टार्ट किया था आज से 3-3.5 साल पहले, हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम किसी के लिए किसी को घर दिला पाए. तो आज जो हम ये कर पा रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत एक सरियल सा फीलिंग हो रहा है. ये रियल महसूस नहीं हो रहा, बट द गुड न्यूज इज ये रियल है. ये एक सपनों जैसा फील हो रहा है. Lastly, I would like to thank everyone from the bottom of my heart on behalf of the entire team of Stories by Aradhana. Thank you so much for doing this for him. Only because of your support and your love and your trust, this has been made possible. So those who wished for him to retire, let me just tell this, that he's a very hardworking individual and he wishes to work till he's alive. He wants to keep working and he has a very positive mindset. But what we tried to do for him is that so that he can relax and work a bit. He doesn't have to take too much pressure कि मुझे आज काम पे निकलना ही है and all of that. तो बहुत अच्छा लगा. काका का जो पूरा ओवरऑल जो मतलब लाइफ है वो थोड़ा एलिवेट हो गया. उनका जो हेल्थ का कंडीशन था, उनका जो आई का कंडीशन था, वो थोड़ा ইমপ্রুভ হওয়া. এটা সবারই স্বপ্ন, একটা বাড়ি করবো, এটা যে কেউ হোক, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান. এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে মানে সত্যি একটা আমরা এটা সবাই মিলে টিম মিলে অ্যাচিভ করছি. দিদি ছিল, সবাই ছিল. हम लोगों ने यही कोशिश किया कि काका के लिए कुछ अलग किया जाए. तो हम लोगों ने वो सपना को काका के लिए पूरा किया. काका को वो घर दिया. तो अब काका अपने घर में रहने वाले हैं. अपने घर में खाना बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और काकी के साथ आराम से रहेंगे. एकदम सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएंगे. और उन्हें अभी कोई भी टेंशन नहीं होगी कि भाड़ा देना है, बिजली का ये देना. उन्हें कोई अब दिक्कत नहीं है. अब सब वो आराम से उनका मैनेज होने वाला है और उनके लिए एक अपना घर हो चुका है. আজ আমাকে সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছে. সব কিছু মেয়ে একটা বাবাকে সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে রেখে দিয়ে গেছে. In spite of all his challenges, in spite of all his problems, he had so much warmth and so much positivity. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि we can make this happen. It's still, I'm sitting inside the room, but it still feels so surreal to me. एंड प्लीज आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
আমি যে ওই ঘর থেকে এই ঘরে এসেছিলাম, আপনারা ভিডিওটা দেখুন, আমার ভাঙা বাড়ির থেকে এত সোনার বাড়ির মতন করে দিয়েছে আমাকে এই দিদি, সবাই আমাকে আনন্দ করে দিয়েছে।